हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आप सभी को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसमें सार्वजनिक वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लेकर आत्मरक्षा और सॉफ्ट स्किल जैसे अनेक विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षण से आप एक कुशल प्रबंधक, संवेदनशील मुखिया और प्रेरक अधिकारी के रूप में सुसज्जित हो सकेंगे। सबसे बढ़कर इससे आप समाज में एक परिवर्तन लाने में सक्षम बनेंगे। भारतवर्ष में जिस तरह से बड़ी जनसंख्या है, उतनी बड़ी जनसंख्या वाले चीन या एक दो और बड़े देश हैं। वहाँ पर भी हम जानते हैं वे देश चीन और दूसरे देश अपने तरीके से अपने अपने यहाँ इस कठिनाई को देखते हैं और इसकी बात करते हैं। सन 1971 में चीन ने भी परिवार नियोजन को बड़े जोरों से आरंभ किया और 1% समवृद्धि दर कम कर पाए हैं 10-11 वर्ष में, और उनकी ऐसी योजना है कि करीब 2000 में नकारात्मक समवृद्धि बनेगी और 2050 में जनसंख्या 35 करोड़ तक आ जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना को बनाता है। भारतवर्ष में भी हमें बड़ी सच्चाई के साथ सबको मिलकर यह कार्य करना पड़ेगा और लोगों के पास जाकर उनको समझाना होगा कि हम कितनी भी उन्नति कर लें, जब तक इस कार्यक्रम को सफल नहीं बनाते हम विकास नहीं कर सकेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक जन आंदोलन बनाकर चलेंगे, जिसमें हमारे माननीय सभा के सदस्य और जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं और सब लोग इसमें हाथ बटाएंगे और राजनीति से ऊपर उठकर जब तक इस कार्य को नहीं करेंगे तब तक आंदोलन नहीं बन पाएगा। मैं समझती हूँ कि समाज कल्याण या परिवार कल्याण के लिए ऐसा दृष्टिकोण उचित है। हमारे सैनिक सरहदों पर बर्फीले पहाड़ों पर चिलचिलाती धूप में, सागर और आसमान में पूरी बहादुरी और चौकसी के साथ देश की सुरक्षा में समर्पित रहते हैं। वे भारी खतरों से सुरक्षा करके हमारी स्वाधीनता सुनिश्चित करते हैं। जब हम उनके लिए बेहतर हथियार उपलब्ध कराते हैं, स्वदेश में ही रक्षा उपकरणों के लिए सप्लाई चेन विकसित करते हैं और सैनिकों के कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सही वातावरण, आदतें और सामाजिक दृष्टि, ताकि हमें अपने व अपने आसपास के लिए उचित सफाई और बेहतर पोषाहार और स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो सके। सफाई के बारे में हमारा कुछ अजीब दृष्टिकोण है। हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, पर कूड़ा करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं। हम स्वयं तो रोज नहाते हैं, पर हमारी सड़क गली गंदी है, जिसकी तनिक भी चिंता नहीं करते। बड़े शहरों में और उन इलाकों में जहां पढ़े लिखे और खाते पीते लोग रहते हैं, कूड़ा करकट जमा रहता है और उसकी कोई परवाह नहीं करता। स्पष्ट रूप से यह स्त्रियों की
संस्थाओं और समाज कल्याण संगठनों का काम है। समाज कल्याण संस्थानों के लिए परम आवश्यक है कि वे समूचे क्षेत्र के सुधार के लिए आपसी तालमेल रखें। सरकारी विभागों का आपसी तालमेल बहुत आवश्यक है, जिससे स्थिति सुधर सकती है। महोदया जी, हमारी पुलिस और अर्धसैनिक बल अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। वे आतंकवाद का मुकाबला करते हैं तथा अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की रक्षा करते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं के समय वे हम सबको सहारा देते हैं। जब हम उनके कामकाज और व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। महोदय, बजट में जो एक बात खास रखी है वह परिवार नियोजन या जो परिवार कल्याण के काम हैं उनके लिए स्वास्थ्य सहायक की एक नई योजना है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर स्वैच्छिक तरीके से इस काम को हम कराते हैं तो इससे अच्छी सफलता हमको मिल सकती है और स्वैच्छिक तरीके से इस काम को कराने के लिए ये जो स्वास्थ्य सहायक होंगे इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। परिवार कल्याण के लिए स्वास्थ्य सहायक गांव-गांव में घूमकर, शहर-शहर में घूमकर स्वैच्छिक लोगों में परिवार कल्याण को फैला सकते हैं, उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। महोदय, वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकीय प्रगति के नए युग ने व्यापार और निवेश में अपार अवसर पैदा किए हैं। ऐसे परिदृश्य में भारत कारोबार करने की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, परंतु यह लक्ष्य सरकार के संप्रभु कर्तव्यों को वित्त पोषित करने के लिए आवश्यक हमारे कर संसाधनों में समझौता किए बिना हासिल करना होगा। कर अधिकारियों के रूप में आपको कर निर्धारण नियमों के प्रवर्तक तथा कारोबार के साझीदार और सहायक के तौर पर अपनी भूमिका के बीच बेहतर संतुलन कायम रखना होगा। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास योजना के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है। भारत का किसान इस देश का जीवन है। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीज़ें सस्ती हों और उसके खाद्य और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाए। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ न देखना पड़े, बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब तक किसानों को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएगी, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है, उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। यह मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान होता है। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने समाजवाद
की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है। विराम।